नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशुतोष और अनुराग पर। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे लॉग को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे ये जो लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये आपको याद करनी है। जैसे आपको log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, उसमें भी log 1 और log 10 तो आपको याद रहती है, तो log 2 से log 9 तक आपको वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए। और एक और चीज़ याद होनी चाहिए, वो होती है प्रॉपर्टी log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, बस उसके बाद आप log सॉल्व कर सकते हैं आराम से। चलिए हम किसी भी नंबर का log लेकर शुरुआत करते हैं जो कि बहुत अजीब लगता हो आपको, जैसे log 33। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, log 3.3 इंटू 10 टू द पावर 1। आपको हमेशा ऐसा फॉर्म लाना है जिससे यहाँ ये नंबर जो है वो 1 से 10 के बीच में आ जाए। जैसे 3.3 1 से 10 के बीच में आता है। अब जो हमने प्रॉपर्टी पहले डिस्कस की थी उसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं log 3.3 प्लस log 10। हम जानते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लिख सकते हैं log 3.3 प्लस 1। इसे लिख देते हैं इक्वेशन ए। अब हमें जो काम करना है वो काम करना है log 3.3 पर, तो इसे अलग से निकाल लीजिए log 3.3। अब देखिए 3.3 कौन से दो नंबरों के बीच में आता है। जैसे 3.3 आता है 3 और 4 के बीच। जैसे अब 4.2 आएगा 4 और 5 के बीच, 1.5 आएगा 1 और 2 के बीच, वैसे ही 2.2 आएगा 2 और 3 के बीच, 3.6 आएगा 3 और 4 के बीच। तो ऐसे ही हमने देखा 3.3 आता है 3 और 4 के बीच। तो अब हम ऐसा करेंगे कि जो बड़ा नंबर है उसके लॉग में से छोटे नंबर के लॉग को माइनस करेंगे, यानी कि log 4 माइनस log 3 करेंगे। यहाँ बड़े नंबर का लॉग और उससे माइनस करेंगे छोटे नंबर का लॉग। तो इसके लिए आपको log 4 और log 3 की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको याद होनी चाहिए। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ 9, यहाँ 11 माइनस 7 4, 9 माइनस, यहाँ आएगा 0.1249। तो इसे हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.12। अब देखना होगा कि इस नंबर के डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लगाना होगा। यहाँ पर हम लगाएंगे 0.012, क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल था। अगर ऐसे ही यहाँ पर ये होता 0.44, तो हम यहाँ पर दो ज़ीरो लगाते। और अगर 4.459 होता तो हम 3 ज़ीरो लगाते। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उतने ज़ीरो यहाँ पर डेसिमल के बाद लगाने हैं। तो ये आ गया। अब इस नंबर को डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर डेसिमल के बाद आता है 3, तो हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0.12 इंटू 3 और हमें आंसर मिलेगा 0.036। ये आंसर हमें मिला। अब ये जो नंबर आया, इसको आपको इन दोनों में से छोटे नंबर के लॉग में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर छोटा नंबर 3 है और इसका लॉग में हमें ये वाले जो नंबर है इसे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम करेंगे log 3 प्लस 0.036। आप जानते हैं कि log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और यहाँ ऐड करेंगे 0.036। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 13, 1, 11, 5। तो ये हो गया 0.5131। अब ये नंबर आ गया। ये जो नंबर है यही है log 3.3 की वैल्यू। तो हम इस वैल्यू को जो हमारा इक्वेशन था ये वाला log 33 की वैल्यू वाला, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो इक्वेशन था वो कुछ इस प्रकार था, log 33 इक्वल्स टू log 3.3 प्लस 1।
तो यहाँ हम log 3.3 की वैल्यू डालेंगे जो कि ये है 0.5131 प्लस 1 इक्वल्स टू 1.5131। आप इसे चेक कर सकते हैं अपने घर में, आपके पास जो कैलकुलेटर होगा उसे यूज़ करके आप इसे हमेशा चेक कर सकते हैं। अगर यही नंबर 3 डिजिट का होता तो हम क्या करते? हाँ, करना वही है, बस एक बार देख लेते हैं। हम इसमें भी कोई अजीब सा नंबर ले लेते हैं। ले लेते हैं हम log 123। अब इसको भी वही करना है उसी फॉर्म में जैसे मैंने पहले आपको बताया था, उसी फॉर्म में इसको भी लिखना है। ये यहाँ पर ऐसे इसे इस फॉर्म में लिख दिया, फिर log की प्रॉपर्टी लगाकर इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे कि ये ऐसा हो गया। ये तो प्रॉपर्टी लगाई बस, और यहाँ पर इसे log 1.23 प्लस हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि log 100 की वैल्यू 2 होती है। अब हमें इसे b नाम दे देते हैं। हमें कॉन्सेंट्रेट करना है log 1.23 पर। तो अब वापस देखते हैं 1.23 कौन से दो नंबरों के बीच में आता है। हमने देखा log 1.23 1 और 2 के बीच आ रहा है। तो इसमें बड़ा नंबर है इसमें बड़ा नंबर है 2, तो हम करेंगे log 2 माइनस log 1 जो कि होता है 0.3010 माइनस 0 इक्वल्स टू 0.3010, जिसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं हम 0.3। तो अब ये आ गया log 2 माइनस log 1। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट्स हैं, तो हमें यहाँ पर भी डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो लगाने होंगे। तो एक नया स्टेप आएगा, वो होगा 0.003। तो ये बन गया, जैसे हमने पहले किया था वैसा ही किया है। अब इसमें अगला स्टेप था कि इस नंबर को डेसिमल के बाद आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर वो नंबर है 23, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे 003 इंटू 23, तो ये आ जाएगा 0.0069। तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर है उसके लॉग में ऐड करते हैं। तो 1 और 2 में छोटा 1 है, तो हम इसको log 1 में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0.069 इक्वल्स टू 0.069। तो ये आ गई हमारी log 1.23 की वैल्यू जो कि है 0.069। अब हम इस वैल्यू को b में डाल देंगे जो कि हमने पहले लिखा हुआ है b। तो आ जाएगी वैल्यू log 123 इक्वल्स टू 0.069 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2.069। तो अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो अपने घर पे जो आपके पास कैलकुलेटर है उससे आप इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर सही आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने लॉग सॉल्व करने में आसानी हो। अगर हमारा अगला वीडियो होगा एंटी लॉग को कैसे तेज़ी से सॉल्व किया जाए, तो अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए और आप ट्यून्ड रहें उसके लिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास हमारे चैनल्स के सबसे ताज़ा नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और एक बात ये भी है कि ये वीडियो हमने अंग्रेज़ी में भी डाला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अंग्रेज़ी में देखना है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वो देखना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।